हेलो दोस्तों, प्यारा सा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सभी कक्षा 9 के एक चैप्टर पढ़ेंगे, हीरोन का सूत्र। और हीरोन के सूत्र के बारे में यह जानेंगे कि हीरोन का सूत्र ही क्यों कहा जाता है और किसके नाम पर दिया गया है। आपको मैं बता दूं कि एक हीरो नाम के वैज्ञानिक थे, जिसको हिंदी में कन्वर्ट करके हीरोन कहा गया। उनका नाम था हीरो और उनका जन्म प्रायः ऑथेंटिक नहीं बताया जाता है कि कहाँ हुआ था। ऐसे माना गया है, संभवतः लिया गया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि उनका जन्म अलेक्जेंड्रिया में हुआ था और उन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स पे काम किया था, अनुप्रयोगिक गणित पे काम किया था, अर्थात कि जो आपके जीवन में यूज किए जाते हैं उन पे उन्होंने काम किया था। उन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स पे काम इसलिए किया कि वो मूल रूप से फिजिक्स अर्थात भौतिकी के वैज्ञानिक थे और उन्हें भौतिकी में विशेष जानकारी थी। और भौतिकी मूल रूप से प्राकृतिक और प्राकृतिक में घटित होने वाले घटनाओं के इर्द गिर्द किए गए सारे क्रियाकलापों के संबंध में अध्ययन किया जाता है, जिसके कारण अप्लाइड मैथमेटिक्स मूलतः वहीं से डेरिवेटिव होके आता है। तो आप सभी जानेंगे कि उन्होंने हीरोन का फॉर्मूला जो दिया वो मूल रूप से किन किन आकृतियों में लागू होता है। तो उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी, जिसमें से आपको पूरे 10th क्लास तक एक ही पुस्तक के संबंध में पढ़ाया जाता है। उसी पुस्तक के बारे में मैं भी बताऊंगा कि उस पुस्तक में क्या क्या लिखा गया है। इनके बारे में विशेष पढ़ने के लिए आपको भौतिकी पढ़ने पड़ते हैं और वहां पे आप अप्लाइड मैथमेटिक्स के नाम से एक चैप्टर पढ़ेंगे। तो वहां पे आप जानेंगे कि क्या चीज है और इन्होंने क्या क्या लिखा। तो उन्होंने जो सबसे पहला पुस्तक लिखा उसमें उन्होंने वर्ग, आयत, चतुर्भुज के सभी प्रकारों के संबंध में, जैसे समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, और उन्होंने त्रिभुज के बारे में भी चर्चा की। आपको मैं बता दूं कि हीरोन्स का फॉर्मूला केवल और केवल त्रिभुज के लिए ही नहीं, उन सभी द्विविमीय ज्यामितीय आकृतियों के लिए होता है जो आप देखते हैं और उनका यूज करते हैं। आपको मैं बता दूं, उन सारे ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल हीरोन्स के फॉर्मूला से उसी प्रकार से निकलेगा जिस प्रकार से त्रिभुज के निकलते हैं। मैं बता दूं आपको कि इनके फॉर्मूला मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं आपको कि हीरोन्स का जो फॉर्मूला होता है हीरोन का सूत्र जो होता है रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। मैं आपको बताऊं कि एक त्रिभुज हो और ए बी सी हो, इसका ए हो जाए सी हो जाए तो इसको बी से डिनोट करते हैं, बी के शीर्ष के सामने वाले भुजा को छोटी बी से। तो इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल निकलता है। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के त्रिभुज
का क्षेत्रफल होता है। और ये क्षेत्रफल जो निकालने के सूत्र होते हैं, इसको सामान्य सूत्र के नाम से जानते हैं, सामान्य सूत्र के नाम से जानते हैं। और आप सभी को पता होगा कि हीरोन्स का जो फार्मूला होता है वो त्रिभुज में जितने भुजा होते हैं, मैं एक बात बता दूं आपको, इसमें कितने 3 भुजा हैं, तो इसमें 4 एस हैं, 1 2 3 4। अगर चतुर्भुज के लिए जाते, किसी भी चतुर्भुज के लिए, तो उसमें 5 एस होते और वही होते। यदि चतुर्भुज का सूत्र निकालना होता, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होता तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी, जहां एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन में 2, अर्थात कि अर्ध परिमाप होता है। क्या होता है? अर्ध परिमाप। आपको मैं एक चतुर्भुज बना लूं, कोई भी चतुर्भुज आप ले लो, है ना। इस चतुर्भुज में ऐसा नहीं होगा कि सभी कोण के मान बराबर हो, ऐसा कोई शर्त नहीं दिया गया होगा, तो भी यही होएगा। मान लो कि मैं इसको बी डिनोट कर लूं, है ना, और इसको डी डिनोट कर लूं, और इसको ए डिनोट कर लूं, और इसको सी डिनोट कर लूं, तो ए बी सी डी लाइंस होंगे, ए बी सी डी। शीर्ष के सामने की भुजा, शीर्ष के सामने की भुजा, शीर्ष के सामने की भुजा, ऐसा मिलेगा आपको। मैं एक बात बताऊं आपको कि ये फॉर्मूला तब तक सत्य हैं जब तक आप समूचे क्षेत्रफल नहीं निकाल लेते। ये किसी भी चीज के लिए परम सत्य हैं। मैं इसमें एक बात बता दूं आपको कि ये सामान्य फॉर्मूला इसको क्यों कहा जाता है, इसको दूसरा फार्मूला क्यों नहीं कहा गया, ये भी मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं, तब इसके क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन बनाऊंगा आपके सामने। चलिए मैं एक त्रिभुज ले लूं, वो मैं ले लेता हूं समबाहु त्रिभुज। क्या ले लूं? ए बी सी, और इसको हमने कर लिया ए बराबर बी बराबर सी, इसको भी ए बराबर बी बराबर सी, इसको भी ए बराबर बी बराबर सी, यानी कि तीनों भुजा आपस में बराबर हो जाएं, है ना। तो एस बराबर क्या होंगे? यहाँ एस बराबर, यहाँ एस बराबर ए प्लस ए अपॉन में 2, है ना। तो हो जाएंगे 3a अपॉन में 2 हो जाएंगे। एस आपको दिख गया होगा। अब देखिए कि आते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल से, त्रिभुज के क्षेत्रफल से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। आपको मैं एक बात बताऊं कि रूट अंडर एस का मान तो है 3a अपॉन में 2, और यहाँ हो जाएगा 3a अपॉन में 2 माइनस a ही होएगा। यहाँ आप जानते हैं कि b के बराबर a है, तो 3a अपॉन में 2 माइनस a हो जाएगा। यहाँ से करूं तो यहाँ भी 3a अपॉन में 2 माइनस a हो जाएगा। यहाँ से करूं तो रूट अंडर 3a अपॉन में 2, और ये हो जाएगा 3a माइनस 2a, चूंकि एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, ये अपॉन में 2। इसको भी करूंगा तो 3a माइनस 2a अपॉन में 2,
इसको भी करूंगा तो 3a माइनस 2a अपॉन में 2 हो जाएंगे। मैं कई बार प्रूव करके दिखा चुका हूं, फिर भी मैं बता रहा हूं इसलिए कि सामान्य सूत्र क्यों कहते हैं। 3a अपॉन में 2 और ये हो जाएगा क्या, a अपॉन में 2, ये भी हो जाएगा a अपॉन में 2 और ये भी हो जाएगा a अपॉन में 2। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि यहां से देख रहे हैं ए, तो आपको दिख गया कि 3 और इंटू ए स्क्वायर अपॉन में 1 टू द स्क्वायर इंटू 2 द स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए और ए कॉमन हो जाएगा अपॉन में 2 इंटू 2 कॉमन हो जाएगा और रूट में 3 बच जाएगा। आप जानते हैं कि रूट 3 अपॉन में 4 और ए स्क्वायर जो होता है ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। आपको पता चल गया कि जनरल फॉर्मूला क्यों कहा जाता है। अगर आप समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल √3 अपॉन में 4a स्क्वायर को जनरल फॉर्मूला मान लें तो कहा जाए कि आप इसका डेरिवेशन करके हाफ ए भुजा, वो आधार वाली भुजा और ऊंचाई वाली मान निकालें तो आप नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे ये आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ √3 है और एक क्षेत्रफल निकालने की सूत्र होती है हाफ और आधार और गुणा ऊंचाई, ये होती है। और एक फॉर्मूला ये होती है। इस फॉर्मूला के माध्यम से ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर नहीं पता होएगा तो आप अप्रिशिएट करें और मैं आपको पूरा बता दूंगा कि कैसे ये इससे डेरिवेटिव होते हैं। अगर आपको पता हो कि इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल मंगाया जा सकता है, प्रूफ किया जा सकता है तो ठीक है, अन्यथा आप जिस मेथड से इसको प्रूफ करते हैं उसी मेथड से मैं प्रूफ कर दे रहा हूं। मैं इधर से कुछ मिटाता हूं चतुर्भुज के क्षेत्रफल को और बताता हूं आपको। एक त्रिभुज बनाया हमने और त्रिभुज में हमने लंब खींच लिया ABC। आपको मैं पढ़ा चुका हूं, ज्योमेट्री में जाके देखेंगे तो मैंने बताया है कि यह लंब ही इसका कोण समद्विभाजक भी होते हैं, है ना, और इसकी माध्यिका भी यही होते हैं। तो ये हो जाएंगे a/2 और ये भी हो जाएंगे a/2 और ये तो a रहेंगे और ये भी a रहेंगे। अब इसका मान निकालना हो तो आप जानते हैं कि ये AD जो बराबर होएंगे AD का स्क्वायर वो बराबर होएंगे AB के स्क्वायर माइनस करके लिखेंगे किसके, BD के स्क्वायर, या AD के स्क्वायर जो होएंगे वो होएंगे AC के स्क्वायर माइनस CD के स्क्वायर, यानी कि के वर्ग के बराबर। ये दोनों में से कोई लगाएंगे तो आप पाएंगे कि या करके AD का वर्ग है ना, AB का वर्ग AB यानी कि A का वर्ग BD का वर्ग A अपॉन में 2 का वर्ग करेंगे तो आप पाएंगे कि AD का वर्ग जो होएगा वो होएगा A का वर्ग माइनस A का वर्ग अपॉन में 4।
अब इसका करेंगे तो AD का वर्ग और इसको करने जाएंगे तो हो जाएंगे ये 4A² माइनस A² यानी कि वर्ग, और ये हो जाएंगे 4 में। यहाँ से ये अगर करेंगे तो AD का स्क्वायर बराबर इधर करेंगे तो 3A का वर्ग अपॉन में 4, और करेंगे तो जानते हैं, इसलिए ये वर्ग मिलेंगे तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होते। मैं बताऊंगा जब आपको पढ़ाऊंगा द्विघात समीकरण 10th में, 9th में भी पढ़ना है तो मैं बताऊंगा तो बोलूंगा इसके 2 घात हैं तो 2 मूल होंगे, और मैं आपको बता दूं कि रूट अंदर 3A अपॉन में 2 हो जाएंगे। आपको नहीं पता तो 2 का वर्गमूल निकालिए, √3 का कीजिए, इसका कीजिए, एकदम यही मिलना तय है। आगे देखेंगे, अब यहां से देखिए कि अब ये हाइट आ गया तो ये दोनों मिलाकर के ये और ये मिलाकर के टोटल A के बराबर हैं, ऐड कर दें तो आप पाएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होएगा वो हाफ ऑफ बेस एंड हाइट का प्रोडक्ट होएगा, अर्थात आधार और ऊंचाई का गुणनफल होएगा। तो ये आ जाएगा हाफ, और क्या होएगा, आधार का मान A है और इसका मान √3A अपॉन में 2 है। 2 2 जा 4 और A इंटू A, √3 अपॉन में 4 और A²। ये आ गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। मैं बाकी कुछ धीरे धीरे कई वीडियो में करके पढ़ाऊंगा। एक और तरीका होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक और नहीं कई तरीके होते हैं। मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही नहीं, लिमिटेड नहीं है, इसके कई सारे तरीके होते हैं। आप जाके अवकलज पढ़ोगे अर्थात कि इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो वहां भी आप एरिया निकाल पाओगे। बहुत सारे तरीके हैं, तो इसको मैं ट्रिगोनोमेट्री यूज करके बता रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि इनके कोण का मान कितना डिग्री होएगा, 60 डिग्री, और ये भी कितना होएगा, 60 डिग्री। और ये कोण समद्विभाजक होते हैं तो दोनों मिलाकर के कितने डिग्री होंगे, ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, दोनों मिलाकर के 30 30 60 डिग्री हो जाएंगे। तो मैं लेता क्या हूं, दो भुजाओं का गुणनफल और संगत कोण का साइन थीटा लेते हैं, है ना। किसी भी आकार का क्षेत्रफल निकालना हो और द्विविमीय में हमेशा याद रखिएगा कि वो द्विविमीय होना चाहिए इस प्रकार से, अर्थात पूरा पूरा द्विविमीय होना चाहिए। तो यहाँ त्रिभुज है तो इसको अगर पूरा करना चाहेंगे तो इस प्रकार से पूरा होगा, तो ये इसका आधा होएगा, तो आधा होएगा तो क्षेत्रफल लगाएंगे हाफ ऑफ, और संगत भुजाएं लिखेंगे, एडजेसेंट आसन भुजाएं लिखेंगे तो A इंटू A हो जाएगा, और इसके बीच का कोण क्या होएगा, साइन 60 डिग्री होएगा। आपको मैं बता दूं 10th के स्टूडेंट हैं तो भी, अन्यथा 9th में एडवांस्ड मैथ जब पढ़ेंगे अलग से एक चैप्टर पढ़ना होता है, और पढ़ना भी है। जब आप फाउंडेशन पढ़ते हैं किसी इंजीनियरिंग का तो वहां 9th में ही त्रिकोणमिति, सेट्स थ्योरी, फंक्शंस पढ़ा दिए जाते हैं आपको। तो मैं बता दूं कि ये होंगे A² और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 अपॉन में
2 ये होता है। अब √3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और 2 2 या 4 और ये a²। इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज का एरिया भी निकल जाएगा। आगे वीडियो में इसका प्रश्न मैं पढ़ाऊंगा।